हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बिंदु है नवीन चक्राता टाउनशिप बचाए जाने को कैबिनेट की हरी झंडी। कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है क्या चक्राता टाउनशिप बचाने की। ठीक है, 31 मई 2023 को जानकारी के अनुसार उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून जिले में नवीन चक्राता टाउनशिप बसाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पुरोड़ी से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक का क्षेत्र टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। इस बहुप्रतिष्ठित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA करेगा। विदित है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने 6 नवंबर 1997 में नवीन चक्राता शिलान्यास किया था। उनके प्रयासों से 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वर्तमान काल में नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाए जाने की घोषणा की थी। अगला हमारा बिंदु है प्रदेश में छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा। कौन सा कैसा तोहफा है, देखिए यहाँ पर 31 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। इसमें क्या प्रस्ताव है, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर है। इसके अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, सिर्फ सरकारी जो में पढ़ते होंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एजुकेशन ने हर कॉलेज में और हर संकाय में प्रथम आने वाले को 3,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपये और तृतीय स्थान आने वाले को 1,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यहाँ पर हर महीना दी जाएगी। ठीक है, हर महीना, साल भर में नहीं, हर महीना दी जाएगी। अगला है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 3,000 रुपये और चौथे स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए अगर आप BA या MA कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी है, आपको इनमें से एक स्थान लाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय। यदि आप लाते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय तो आपको इसे स्कॉलरशिप हर माह मिलेगी। चलिए हमारा ये अगला बिंदु है मुख्यमंत्री ने गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता की सेवा पुस्तकों का विमोचन। कौन सी पुस्तक है, गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, पुस्तकों का विमोचन किया। याद रखना 31 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तकों गंगा के प्रहरी एवं स्वच्छता की सेवा का विमोचन किया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है मुख्यमंत्री ने पुस्तक को नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता नदी संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए लाभदायी बताते हुए गंगा के प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, स्वच्छता के ऊपर ये पुस्तक है, आपको ध्यान रखना कि इसके ऊपर स्वच्छता के ऊपर पुस्तक है। अगला बिंदु है हमारा एकल महिला पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। क्या मिलेगी, एकल महिला एवं पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। देखिए यहाँ पर हमारा 1 जून 2023 को उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर, देखिए इनका नाम याद रखना, वित्त सचिव कौन है, दिलीप जावलकर ने प्रदेश के एकल महिला पुरुष अभिभावक कर्मचारी को बाल्य देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव के प्रस्ताव के संबंध में आदेश जारी किया है। ये किसके है, मुख्य बिंदु देखते हैं। एकल पुरुष अभिभावक में सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं, जिनके एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है। ठीक है, इसमें ये रहेंगे, इन्हें 700 कितने दिन मिलेगी, 730 दिन का बाल्य देखभाल का अवकाश ले सकेंगे। कितने दिन का, 730 दिन का अवकाश ले सकेंगे। अगला पॉइंट है हमारा मसूरी के कैप्टिव फॉल में बनेगी उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग।
4 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग कैप्टी फॉल में टेहरी कैप्टी फॉल मसूरी रोड के सामने बनाई जाएगी, जिसकी 120 करोड़ की DPR तैयार हो चुकी है। अगला पॉइंट है हमारा, कहाँ पे बननी है आपको याद रखना है। मसूरी कहाँ, मसूरी कौन से टनल पार्किंग बनने जा रही है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड प्रतिभा थपलियाल का चयन। किसका चयन हुआ है, इनका याद रखना, महत्वपूर्ण है ये, इनका याद रखना। इनका नाम है प्रतिभा थपलियाल, ठीक है, इनका नाम याद रखना आप लोग। इसका चर्चा में क्यों है। 4 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल और साउथ कोरिया में होने वाली एशिया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए गोवा इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल में पूरे देश में सिर्फ उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ है। मुख्य बिंदु है जो कौन सिर्फ इनका हुआ है, पूरे इंडिया में इनका सिर्फ एक ये है, क्या, प्रतिभा थपलियाल जी हैं, इनका चयन हुआ है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। देखिए ये है चैंपियनशिप इन्होंने की है बॉडी बिल्डिंग में, इनका चयन हुआ है उत्तराखंड से ये, ठीक है। ये देख थोड़ा सा मुख्य बिंदु देख लेते हैं। गोवा में इंडियन बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल में देश भर की करीब 23 महिला बॉडी बिल्डरों ने प्रतिभाग किया। इनमें से सिर्फ प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ है। पूरी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी इंडिया में 23 महिलाओं ने बॉडी बिल्डरों में प्रतिभाग किया था। इनमें से सिर्फ किसका चयन हुआ है, हमारे उत्तराखंड की रहने वाली प्रतिभा थपलियाल जी हैं, उनका चयन हुआ है बॉडी बिल्डिंग में। अगला है हमारा पॉइंट, उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर ड्रोन से जो देखभाल होती है वो कॉरिडोर बने जा रहे हैं उत्तराखंड में। 5 जून 2023 को मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने ड्रोन संचालक का निर्माण कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। यह करंट अफेयर्स दृष्टि से जो पत्रिका निकलती है उसके हैं, जो मंथली पत्रिका आती है उसके ये करंट अफेयर्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। ये इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ITDA की निदेशक नीतिका खंडेवाल ने बताया कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हितधारकों की बैठक हुई। इसमें से हितधारकों की विशेषकर ड्रोन निर्माता संचालकों से संभावित ड्रोन कॉरिडोर का प्रस्ताव मांगा गया। देखिए ये जंगलों में देखभाल करेंगे, ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे, जो जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं सबकी देखभाल ड्रोन से की जाएगी। ये अगला हमारा पॉइंट है, देहरादून में डाक विभाग की नई शुरुआत चर्चा में क्यों है। 6 जून 2023 को उत्तराखंड के डाक सेवा निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग अब स्पीड पोस्ट में पार्सल को हवाई सेवा के माध्यम से दिल्ली पहुंचा रहा है। इसके लिए डाक विभाग ने एक हवाई कंपनी के साथ करार किया है। अभी तक ये काम ट्रेन के जरिए किया जाता था। अब महत्वपूर्ण क्या है, देहरादून में क्या हुई है, डाक विभाग की शुरुआत हुई है, जो हमारे हवाई सेवा उपलब्ध करा रही है, ठीक है। हवाई सेवा से अब डाक भेजी जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश में 5 महीने में 12 बाघिनों की मौत। देखिए बाघिन की मौत हो गई उत्तराखंड में। राज्य के मैदानी जिलों में बनेंगे 50-50 किमी के साइकिल ट्रैक। 5 जून 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचने के लिए मैदानी जिलों में 50-50 किमी का साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु क्या है, प्रमुख बिंदु हमारे ये हैं, देखिए यहाँ पर लोगों की सुविधा के मद्देनजर राज्य के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल कितने हैं ये इनको याद रखना है आपको, यहाँ साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पर्वतीय जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, देहरादून है,
हरिद्वार है, उधमसिंह नगर, नैनीताल है। 4 जिलों को याद रखना आप। अगला पॉइंट है, प्रदेश में 2 नए शहर बसाने को केंद्र ने दी मंजूरी। 7 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार काशीपुर डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने की केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर मंजूरी दे दी है। हमारा यहाँ एक मुख्य बिंदु है, ये देख लेते हैं सिर्फ। उत्तराखंड आवास विकास ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्व सुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतिकरण दिया, जिस पर सहमति जताते हुए जल्द ही दोनों टाउनशिप का निश्चय करने के लिए केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। देखिए ये है, इतनी एकड़ में बनेंगे टाउनशिप, जो शहर का, जिनका शहर का नाम क्या हुआ, देखिए इनका नाम होगा, आप देखना, डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे, ठीक है, ये इनका नाम है शहर का, ठीक है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ये दून वाला है, साइबर सिटी है, ये न्यू देहरादून ट्विन है, गौचर में बनेगा वेलनेस टाउनशिप, ठीक है, आपको याद रखना है, ये सारे देख लेना आप। अगला है, उत्तराखंड के 2 मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड। अब मंदिरों में भी क्या हुआ, ड्रेस कोड लागू हो गया है, ठीक है। उत्तराखंड 2 मंदिर में, आप देखना कौन से मंदिर हैं 2 उत्तराखंड के, आप देखना। सबसे पहले 8 जून को घोषणा की है मीडिया की जानकारी के अनुसार। उत्तराखंड में कावड़ मेला शुरू होने से पहले राज्य के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश जिलों के 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। कहाँ, ऋषिकेश और हरिद्वार के 2 मंदिर हैं, उनमें ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जिन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है उनमें हरिद्वार का कौन सा मंदिर है, हरिद्वार का दक्षेश्वर महादेव मंदिर है और ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर है। दोनों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। याद रखना आपको, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हैं, जिनकी संभावना अधिकतर रहती है परीक्षा में पूछने की, ठीक है। इनमें श्रद्धालुओं के लिए हाफ पैंट, इसमें श्रद्धालुओं के लिए क्या है, हाफ पैंट, फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, टाइट सूट पहनकर आने को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये इतनी चीज़ आप पहन के जाएंगे, हाफ पैंट पहन के जाएंगे या फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, ठीक है, या टाइट कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। आपकी जांच होगी, यहाँ पर लोग, वहाँ पर जांच के लिए वहाँ पर टीम तैनात होगी, आपको प्रवेश तभी मिलेगा इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आप एक सिंपल साधारण उसमें जाएंगे, सिंपल साधारण कपड़े पहन के जाएंगे। आप जीन्स में नहीं जा सकते, फटी जीन्स में, मिनी स्कर्ट में जाएंगे, हाफ पैंट में नहीं जाएंगे, टाइट कपड़े पहन कर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको मर्यादित वेशभूषा में जाना पड़ेगा। मर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन की अनुमति होगी। ये सही, वैसे ये सही भी है, क्योंकि ये ऐसी जगह, धार्मिक जगह है जहाँ पर सही सिंपल लिबास में जाना चाहिए, जो भी सिंपल हमारी वेशभूषा है उसमें जाना चाहिए। और ये नहीं ऐसी उठे कोई भी कपड़े पहने और चले गए, अच्छी तरह से नहा धोकर और बढ़िया कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे और बढ़िया जो अच्छे कपड़े होते हैं, ढीले ढाले और बढ़िया सूट, उनको पहन के जाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए ये आपको अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहन कर ही आएँ। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, दरमुआ, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। प्रबंधक, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, कनखल, हरिद्वार। तो आपको मंदिर में याद रखना है हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार का दक्षेश्वर मंदिर है और ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन। अब 1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार, जिनका चयन होगा अब उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे तैयारी के लिए। 9 जून 2023 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के युवाओं के एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सीडीएस संयुक्त रक्षा सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर राज्य सरकार अब 1 लाख रुपए देगी। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द होगा अनुबंध। देखिए 9 जून 2013 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल के बीच अनुबंध किया जाएगा। इसमें जानकारी के अनुसार राज्य के उधमसिंह नगर के काशीपुर में 133 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल ने DPR तैयार कर लिया है। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सक्यूकिंग चौबटिया में शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। कौन सा अभ्यास है? यह अभ्यास है भारत मालदीव में संयुक्त सैन्य अभ्यास। उसका नाम क्या है? एक्सक्यूबिंग चौबटिया में शुरू हुआ है। चर्चा में क्यों है? 12 जून 2023 को भारत सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत की सेना और मालदीव रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स चौबटिया में होगा ये, ठीक है। एक्सक्यूबिंग के 12वें संस्करण का आगाज कर दिया है, ठीक है। अगला है हमारा बिंदु, JMS राणा बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। कौन बन गए हैं हमारे लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष? बन गए हैं JMS राणा बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष 12 जून 2023 को, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी है? जिम्मेदारी आयोग के पूर्व प्रसिद्ध जगमोहन सिंह राणा, इनका पूरा नाम क्या है? जगमोहन सिंह राणा को सौंप दी है। कौन बने हैं? जगमोहन सिंह राणा बन गए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। ये हैं। नैनी एयरपोर्ट को जारी हुआ एरोड्रम लाइसेंस। नैनी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। एयरपोर्ट कहाँ पर है? नैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? देखते हैं। 13 जून को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नगर विमानन महानिदेशालय DCA ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनी एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है, ठीक है। एरोड्रम लाइसेंस मिलने से सीमांत जिले पिथौरागढ़ में नैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे अब, ठीक है। डेयरी विकास के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेगी डिग्रियां। क्या मिलेंगी? डिजी लॉकर सिस्टम कर दिया गया है उत्तराखंड में शुरू। ध्यान रखना आपको। कब शुरू किया गया है? 17 जून 2013 को हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है, ठीक है। उच्च शिक्षा की तर्ज पर अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी आपको मिलेंगी। हाँ देखिए, यहाँ थोड़ा हमारा गलत हो गया था। चलिए, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन? 2 लोग हैं हमारे उत्तराखंड से, इनका नाम याद रखना आपका। एक है हमारी ये स्मिता देवरानी जी और एक है अमिता देवरानी जी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मुख्यमंत्री धामी ने किया करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण। कहाँ किया गया है? देखिए ये हमारा किया गया है देवप्रयाग टिहरी में। 22 जून 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान रखना देवप्रयाग में हुआ है। क्या नाम है इसका? वेद शास्त्र अनुसंधान का लोकार्पण किया है देवप्रयाग टिहरी में। अगला बिंदु है हमारा,
उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? 22 जून 2023 को मीडिया से जानकारी के अनुसार आपदाओं से बचाव के लिए उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों का सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। किस नाम से लगाया जाएगा? उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 250 जगहों पर लगाया जाएगा। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के शुरू किया गया है इस उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग के नाम से। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में साल के बीज लाएंगे समृद्धि वनोपज में जुड़ा नया अध्याय। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए बनेगा एक्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अब एक्ट बनेगा नशा मुक्ति केंद्रों के लिए, जो मनमाने ढंग से नशा मुक्ति केंद्र चल रहे थे, मानकों को ताक पर रखकर इनको अब मानक तय होंगे, इनके नियम कानून तय होंगे, इनके अब नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अब ये एक्ट बनने जा रहा है। ये हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं कौन? डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अब नियम बनाए जाएंगे। हम ये नियम के दायरे में रहकर जो मनमर्जी करते हैं नशा मुक्ति के नाम पे, इसमें नियम कानून के हिसाब से चलते नहीं है ये। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या होगा? नशा मुक्ति केंद्र के लिए अब नियम कानून बनने जा रहे हैं, एक्ट पारित हो रहा है। प्रदेश में अब इजरायली कृषि तकनीक से होगी बागवानी। कौन सी तकनीक से? इजराइल तकनीक से होगी बागवानी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, टेहरी गढ़वाल में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न। कहाँ हुई है? ये हमारी देखिए कौन सी बैठक है ये और कहाँ संपन्न हुई है ये हमारी टेहरी गढ़वाल में हुई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, टेहरी गढ़वाल में नगर में हुई है। ये 3 दिवसीय थी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग, इसका नाम है IWG की तीसरी बैठक संपन्न हुई है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन। ये वेदर स्टेशन क्या है, किसकी तर्ज पर शुरू हो रहे हैं आप देखते हैं। 27 जून 2023 को उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ वेदर स्टेशन स्थापित करेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, भू सूचना विज्ञान अनुसंधान, ठीक है, कौन से शुरू हो रहा है? प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन, भू सूचना विज्ञान करेगा जो। ठीक है, केंद्र सरकार इसमें सहयोग करेगी, चंडीगढ़ करेगा, ध्यान रखना आपको, कौन करेगा? चंडीगढ़ वेदर स्टेशन। आज का हमारा लास्ट बिंदु और अंतिम पॉइंट है, प्रदेश में 2 नए शहरों को बसाने का रास्ता साफ। कौन कौन से 2 नए शहर बसने जा रहे हैं? 27 जून 2023 को मीडिया के अनुसार मिली जानकारी के उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फार्म डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभ में हरी झंडी दी है। किच्छा के निकट पराग और डोईवाला देहरादून के निकट 2 शहर बचेंगे, एक शहर किच्छा के पास, एक डोईवाला के पास। ठीक है, ये हमारे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।